Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3 Dimensional Geometry Exercise 11.3 Solution. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मीन्स हमें प्लेन की क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। और वो प्लेन कौन से दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये प्लेन और ये प्लेन। क्लियर है। एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड 3। और किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो सभी 2 1 और 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें इक्वेशंस गिवन है प्लेन्स की, तो वही लिख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर, क्या क्या दिया हमें इक्वेशन। फर्स्ट प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप प्लस के 2j कैप माइनस 3k कैप और इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 3k कैप इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो बेटा ये कुछ ऐसे लिख रखी है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप इक्वल टू 7। तो हमारी जो जर्नल फॉर्म होती थी प्लेन की इक्वेशंस की, वो क्या होती थी, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर। वो एन वेक्टर क्या होता था, नॉर्मल वेक्टर होता था। लेकिन हम यहाँ पे n1 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी प्लेन की है, इसलिए। तो आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n1 वेक्टर के साथ और इक्वल टू d आता था। तो यहाँ से n1 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन पे काम करेंगे। आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 3k कैप इक्वल टू 9। मीन्स यहाँ से कंपेयर करवाएंगे आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n2 वेक्टर के साथ और इक्वल टू d2 और यहाँ पे d1। क्लियर है। तो n2 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, n2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 3k कैप। क्लियर है। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की क्या लिखनी है, हमें इक्वेशन लिखनी है। और कौन सी इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो वो वेक्टर फॉर्म क्या होती थी बेटा, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर और इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। यही होती थी। बोलो जल्दी। आर क्या होता था, किसी भी पॉइंट का, किसी भी जर्नल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता था। तो इसके अंदर पुट करना बेटा क्या आएगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n1 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 3k कैप और इसकी आर वेक्टर के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू d1 इज 7 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 इज 9। क्लियर है। बोलो जल्दी। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, अब ये क्या आ चुकी है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या आएगा उससे के बाद स्टेप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और इस वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा i कैप। क्लियर है। उसके बाद 2 प्लस 5 लैम्डा j कैप और देन उसके बाद -3 और प्लस के 3 लैम्डा k कैप और इक्वल टू कितना है, 7 प्लस 9 लैम्डा। क्लियर है। बोलो जल्दी।
अब आर वेक्टर क्या होता था, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं बेटा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, और इंटू में मीन्स डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, क्या हमारे पास वेक्टर 2 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस के 2 + के 5 लैम्डा जे कैप, और प्लस ऑफ -3 + के 3 लैम्डा के कैप, और इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। क्लियर है, बोलो जल्दी। यहां तक अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे अब इन दोनों वेक्टर्स की, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 + के 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 + 5 लैम्डा इंटू वाई, और प्लस -3 + के 3 लैम्डा इंटू जेड इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। क्लियर है, और ध्यान से देखो स्टेटमेंट को रीड करो, क्या बोल रखा है इन्होंने, एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 और 3। मीन्स ये जो प्लेन है वो किसके अंदर से पास हो रहा है, 2 1 और 3 से, तो इट मीन्स वो पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लिख सकते हैं कि द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 1 3, इक्वेशन स्टार विल बी सेटिस्फाई। तो क्या लिखेंगे, द प्लेन passes through the point, कौन सा पॉइंट है, 2 1 और 3। तो क्या लिखेंगे, therefore this point will satisfy इक्वेशन स्टार। स्टार को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई। मीन्स जहां पे एक्स वाई जेड वहां पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो क्या है हमारे पास 2 + के 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 + के 5 लैम्डा इंटू वाई, वाई इज 1 प्लस 2 + के 5 लैम्डा इंटू -3 + 3 लैम्डा था बेटा, क्या है यहाँ पे -3 + के 3 लैम्डा इंटू जेड, जेड इज 3, और इक्वल टू 7 + के 9 लैम्डा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 + के 4 लैम्डा, उसके बाद 2 + के 5 लैम्डा, और माइनस के 9 और प्लस के 9 लैम्डा इक्वल टू 7 + के 9 लैम्डा। क्लियर है, 4 लैम्डा 5 लैम्डा मीन्स 9 और 5 और 4 9 लैम्डा, 9 और 9 इज 18 लैम्डा बन गया। ठीक है, और इस 9 लैम्डा को इस साइड देखेंगे तो माइनस के 9 लैम्डा। क्लियर है, राइट हैंड साइड क्या बचा, +7, और उसके बाद इस साइड अगर हम काउंट करें तो 4 + 2 इज 6, +6 और -9 कितना बचा, -3 बचा, और -3 को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +3। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे कितना है, 9 लैम्डा इक्वल टू 10 मीन्स लैम्डा इक्वल टू 10/9 मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास से 10/9 आ गई। दैट्स क्लियर बेटा यहाँ तक। अब हमारे पास बेटा लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान से देखना है। जो वेक्टर फॉर्म आई थी हमारे पास ये थी, तो मीन्स इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4th इक्वेशन में हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4th में पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2 + 2 लैम्डा मीन्स 2 + के 2 लैम्डा, लैम्डा इज 10/9 दैट्स क्लियर, इनटू आई कैप। उसके बाद 2 + 2 + के 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 10/9। और देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, प्लस, उसके बाद प्लस -3 और +3 इंटू 10/9। क्लियर है, और इंटू में क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, के कैप, इनके साथ जे कैप और के कैप चला हुआ ना, के कैप।
और ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 7 प्लस के 9 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 10/9, 9 से 9 कैंसिल आउट। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आया नेक्स्ट स्टेप में, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 प्लस के 20, 18 प्लस 20 करेंगे तो बनेगा 38 आई कैप और डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 2 जा 18, 18 प्लस 50 मीन्स कितना बनाइए 68 जे कैप और डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे 9 3 जा 27, 27 माइनस के और प्लस के 30 मीन्स कितना बचाइए प्लस के 3/9 के कैप और इक्वल टू 7 + 10 = 17। दैट्स क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बेटा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ। अब देखो 9 तीनों के नीचे क्या है, सभी के नीचे क्या है 9 है, तो 9 क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम, और 9 एलसीएम आके उस साइड के क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, मीन्स क्या आया आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 38 आई कैप प्लस के 68 जे कैप और प्लस के 3 के कैप और इक्वल टू 17 इंटू 9 करेंगे, क्या करेंगे 17 इंटू 9 तो कितना बनेगा ये 153, और दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो क्या लिख देंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, क्या आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दैट्स क्लियर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना है बेटा, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, अदरवाइज बिल्कुल इजी है। हमें बस पता होना चाहिए कि जब दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से अगर थर्ड प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्म होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x + y + z = 1 एंड 2x + 3y + 4z = 5 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मीन्स हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और वो कैसे प्लेन की निकालनी है हमें, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, और जो वो जिस प्लेन की हम इक्वेशन निकालेंगे वो प्लेन एक और प्लेन दिया गया उसके क्या है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर बेटा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, कौन कौन सा प्लेन है x + y + z = 1 एंड 2x + के 3y + के 4z = 5। क्लियर है। अब यहां से अगर हमें इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो अगर बेटा उसकी वेक्टर फॉर्म लिखे तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती थी हमारे पास, वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो क्या होती थी आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ n1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर और इक्वल टू d1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। तो सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ेगा, n1 वेक्टर कौन सा है, n2 वेक्टर कौन सा है, d1 क्या है, d2 क्या है। क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास प्लेन की x + y + z = 1। क्लियर है। तो यहां से ये कैसे आई होगी, आर वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट की गई होगी किसके साथ n1 वेक्टर के साथ और इक्वल टू d1 तभी आई होगी। तो यहां से अगर n1 वेक्टर की बात करें तो ये कैसे आया होगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n1 वेक्टर के साथ मीन्स i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की जब डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ की होगी तभी तो क्या आया होगा 1 आया होगा। क्लियर है। इट मीन्स यहाँ से n1 वेक्टर मीन्स नॉर्मल
वेक्टर क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप बन जाएगा। दैट्स क्लियर। और हमारे पास D1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड प्लेन क्या हमारे पास, 2x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 5। सेम यहाँ पे आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट N2 वेक्टर के साथ की गई होगी, तब क्या आया होगा, D2 आया होगा। तो हमारे पास आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट N2 वेक्टर, वो N2 वेक्टर क्या बना होगा, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप बना होगा और इक्वल टू 5 आया होगा। क्लियर है। तो यहां से N2 वेक्टर की बात करें तो N2 वेक्टर क्या आया, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप आया होगा। और D2 क्या आया है, 5 आया। चेक कर लो बेटा, D2 कितना आया, 5 आया। तो हमारे पास N1 वेक्टर आ चुका है, N2 वेक्टर आ चुका है, D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इन सभी वैल्यूज को हम किस में पुट कर देंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो इंटरसेक्शन से दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले थर्ड प्लेन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, N1 वेक्टर, और N1 वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ N2 वेक्टर। N2 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। दैट्स क्लियर। ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू D1, D1 इज 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ D2 मीन्स 5 इंटू लैम्डा मीन्स 5 लैम्डा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस के 2 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस के, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे कैप और 1 प्लस के 4 लैम्डा इंटू के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर वेक्टर के साथ, और इक्वल टू 1 प्लस के 5 लैम्डा। अब ये किसकी फॉर्म आ चुकी है, ये क्या आ चुका है बेटा हमारे पास, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ चुकी है। क्लियर है। और ध्यान से चेक कर लो, जो ये प्लेन की इक्वेशन आई है, ये क्या बोल रखा है कि ये प्लेन किसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के साथ, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है सेकंड प्लेन मीन्स जो ये सेकंड इक्वेशन आई, ये प्लेन अगर परपेंडिकुलर है x माइनस वाई प्लस जेड प्लेन के, तो इट मीन्स इन दोनों के जो डायरेक्शंस रेशोज होंगे उनके प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 0 के इक्वल होगा। तो यहां से मैं डायरेक्शन से रेशोज निकाल लूं इस प्लेन की। अगर डायरेक्शन से रेशोज की बात करूं तो यहां से क्या आ जाएंगे बेटा, चेक कर लो। यहां से डायरेक्शंस रेशोज ऑफ प्लेन क्या आ जाएंगे, यहां से 1 प्लस के 2 लैम्डा और क्या आएगा 1 प्लस के 3 लैम्डा और क्या आएगा 1 प्लस के 4 लैम्डा। दिस इज द डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए प्लेन। क्लियर है। और जो हमारे पास गिवन प्लेन है, जो इस प्लेन के क्या था, परपेंडिकुलर था, उस प्लेन की इक्वेशन अगर लिखें, गिवन प्लेन ऑफ इक्वेशन, वो क्या दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। मीन्स ये कैसे आई होगी, आर वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट की गई होगी किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, और इक्वल टू क्या आया होगा, डी आया होगा। मीन्स आर वेक्टर की किसके साथ की गई होगी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ की गई होगी और इक्वल टू डी। मीन्स यहां से अगर डायरेक्शन से रेशोज की बात करें तो क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। मीन्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ प्लेन क्या आ जाएंगे, यहां से डायरेक्शन रेशोज ऑफ प्लेन इज 1 माइनस 1 और 1। क्लियर है। मीन्स हमको इनको नाम भी दे सकते हैं A2 B2 और C2, और इनको हमने नाम दे दिया A1 B1 और C1। अब ये दोनों ही प्लेन क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, मीन्स बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन से रेशोज की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। तो क्या लिखेंगे यहां से कि प्लेन सेकंड एंड थर्ड आर परपेंडिकुलर, प्लेन सेकंड एंड थर्ड आर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा A1 इंटू A2
प्लस के B1 इंटू B2 प्लस के C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियसली। A1 कितना है चेक कर लो, 1 प्लस के 2 लैम्डा इंटू A2 इज 1 प्लस B1 इज 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू B2 इज -1 और प्लस C1 इज 1 प्लस के 4 लैम्डा इंटू C2 इज 1 इक्वल टू 0। तो कितना है 1 प्लस के 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा और +1 और प्लस के 4 लैम्डा इक्वल टू 0। -1 से +1 कैंसिल आउट, -3 लैम्डा और +4 लैम्डा प्लस लैम्डा बचा और प्लस के 2 लैम्डा मीन्स प्लस के 3 लैम्डा इक्वल टू -1 मीन्स लैम्डा इक्वल टू -1/3। चेक कर लो बेटा, लैम्डा की जो वैल्यू आई वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू -1/3। और ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो किस में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 1 प्लस के 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज -1/3। दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद प्लस 1 -3/3 आ जाएगी, मैंने लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ही, ठीक है। और प्लस उसके बाद 1 माइनस के 4/3 आ जाएगा और इनटू में क्या है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे क्या है के कैप है और यहाँ पे क्या है बेटा आई कैप है। इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस के 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज -1/3 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, अगर सोल्व करें तो बेटा नेक्स्ट स्टेप आएगा आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, देखो 1 प्लस 2 इंटू -1/3 है तो -2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम तो 3 -2 मीन्स 1/3 कितना बना यहाँ पे 1/3 आई कैप। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट मीन्स क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा ऑब्वियसली। तो 0 इंटू जे कैप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 - 4 इज -k कैप और डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 - 5 मीन्स -k2/3 आ जाएगा। दैट्स क्लियर, बोलो जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एलसीएम ले लेंगे 3 एलसीएम आ तो ऊपर क्या बचा, आई कैप माइनस के जे कैप और इक्वल टू -k2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट मीन्स आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप माइनस के कैप और इक्वल टू -2। और आर वेक्टर क्या होता है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं तो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू -2। तो क्या बनेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है मीन्स जे का कोफिशिएंट 0, तो वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट 0 बन जाएगा मीन्स एक्स माइनस जेड इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन देन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लास्ट में लिख दो कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्या आ जाएगी, x माइनस जेड और -2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दैट्स क्लियर बेटा। तो देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी हैं, समझने लायक हैं। अच्छे से इंट्रोडक्शन लेक्चर को अगर आप करके आयोगे बेटा प्रॉपर वे से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।